हम लोग इस वीडियो में पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि मान लो हमारे पास अगर कोई भी कंडक्टर है ना, कोई भी कंडक्टर का मतलब कोई भी तार अगर है, तार का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसके क्रॉस जब हम कुछ वोल्टेज लगाते हैं ना, तो इसके में कुछ करंट फ्लो होना चालू होता है। करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू करता है। तो जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर का इंटरनल कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो नहीं चाहता है कि इससे करंट फ्लो करे। तो उस प्रॉपर्टी को मॉडल करने के लिए हम उसको एक रेजिस्टेंस की तरह मॉडल करते हैं। सो बेसिकली मान लो ये मेरा कंडक्टर है जिसमें कुछ आई करंट फ्लो, हम आई करंट अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अपोजिशन को दिखाने के लिए ना हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझो कि अगर ये वायर और बड़ा होगा तो हमको इसको और ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम जब ये नेटवर्क सबको सॉल्व कर रहे हैं तो हम नहीं चाह रहे कि हम ये बहुत ज़्यादा ड्रॉ करें, तो इसके कारण हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल वे में इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि इसका जितना रेसिस्टेंस है ना, ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस बस इतना छोटा सा लेंथ में हम ले आए, एंड बाकी वायर में हम मान रहे हैं कोई रेसिस्टेंस नहीं है। बोलने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे करंट हम लाएंगे तो जब यहाँ पे करंट लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक में मेरा कोई अपोजिशन नहीं रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक में भी इस करंट को कोई अपोजिशन नहीं रहेगा, अपोजिशन सिर्फ बीच वाले लेंथ में रहेगा। कूल। सो ये बेसिकली रेसिस्टेंस के बारे में हम बात किया। रेसिस्टेंस को हम नॉर्मली इस तरह से मॉडल करते हैं जिसमें हम लोग एक छोटा सा लेंथ दिखाते हैं, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो हम मानेंगे कि सिर्फ इतना लेंथ से हम अपोज कर रहे हैं और बाकी लेंथ में कोई अपोजिशन नहीं है, बल्कि एक्चुअल में पूरा लेंथ में अपोजिशन होगा इस तरह से। कूल। नाउ सेकेंड वन इज द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है? वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी, वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि ये बेसिकली एक सोर्स है। जब इसको हम किसी एलिमेंट के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ये अपने पोटेंशियल के कारण उस एलिमेंट से कुछ करंट ड्राइव करने का कोशिश करेगा। इसका जो ये बड़ा वाला लाइन होता है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल समझते हैं, जो छोटा वाला लाइन है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से समझते हैं। अब तुम इसको ऐसा समझ सकते हो, चूंकि यहाँ से यहाँ तक प्लेन लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है एंड यहाँ से यहाँ पूरा छोटा मतलब प्लेन लाइन है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। सो वोल्टेज सोर्स क्या करता है कि जब हम वोल्टेज सोर्स को किसी एलिमेंट के क्रॉस कनेक्ट करते हैं ना, तो जो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो पूरा का पूरा उस एलिमेंट के क्रॉस आ जाता है। जहाँ मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो इस वोल्टेज सोर्स को हम एक रेसिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा कुछ वोल्टेज सोर्स था, ये प्लस माइनस, एंड सिंस ये एक ऐसे वायर से कनेक्टेड है जिस वायर में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये वायर है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यह नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस आर है तो इसके अक्रॉस ये पूरा का पूरा वोल्टेज वी एस आ जाएगा। मतलब वोल्टेज सोर्स में ये है कि अगर हम कोई भी वोल्टेज सोर्स की रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो जितना भी पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल रेजिस्टेंस के क्रॉस आके आ जाएगा। इसके कारण कुछ करंट फ्लो होगा, कुछ वोल्टेज होगा, वो अलग चीज़ है, उस पर हम लोग फोकस नहीं करते, वो ओम्स लॉ में हम लोग आगे देखेंगे। थर्ड वन इज द करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या है? करंट सोर्स को नॉर्मली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ इसका वैल्यू होता है आई, मतलब कुछ वैल्यू होगा आई। अब जब मान लो ऐसा समझो कि हम इस करंट सोर्स को किसी रेसिस्टर के क्रॉस जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा कि इस करंट सोर्स का जो भी वैल्यू होगा ना वो पूरा का पूरा करंट इस रेजिस्टेंस से पास करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या वोल्टेज होता है। ये बस अगर कुछ करंट है करंट सोर्स में तो पूरा का पूरा करंट इस बात को होते हुए ऐसे होते हुए रेजिस्टर में आके पास करेगा इस तरह से। कुल। और एज रिजल्ट कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, वो बात क्या चीज़ है ओम्स लॉ में हम लोग देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में बस किया। तो एक और फाइनलाइज समराइज करते हैं कि हम क्या बताएं। सबसे पहले बताएं रेसिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर को हम लोग इस तरह से मॉडल कर सकते हैं जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि मेरा रेजिस्टेंस सिर्फ इतना से पार्ट में और बाकी पार्ट में कोई लेंथ रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर कहीं प्लेन वायर है तो हम ऐसा समझेंगे उसका जीरो रेजिस्टेंस है। वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स किसी रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर रहा है तो पूरा का पूरा पोटेंशियल उस रेजिस्टर के क्रॉस आ जाएगा, एज ए रिजल्ट कुछ करंट ड्राइव होगा, वो आगे देखेंगे। लास्ट वन इज द करंट सोर्स। अगर किसी करंट सोर्स को हम किसी रेजिस्टर के अलाउंग कनेक्ट कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली जितना करंट है वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस की तरफ पास करवाएगा। अंडरस्टैंड? कूल। सो